Good morning, student. Welcome to the online classes of Geeta Global School. My name is Sirvi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 7th science. In our previous classes, we have completed chapter number 10. So now we will start chapter number 11, which is transportation in animals and plants. Let's start. You have learnt earlier that all organisms need food, water, and oxygen to survive. They need to transport all these to various parts of their body. ये सारी चीज़ें वो जैसे इंसान ने फूड खाया तो फूड के जो न्यूट्रिशन है वो सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने चाहिए. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसफर वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. अब एनिमल्स जो हैं उनमें भी ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके बॉडी के वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ से वो उस वेस्ट को रिमूव कर सकें. हैव यू वंडर ऑल दिस इज़ अचीव्ड. आपको पता है ये सब कैसे होता है. अब इस फिगर को देखना है. अब आपने ये हर्ट देखा, ये हर्ट है इसमें. ओके अब they function to transport substances and together form circulatory system. अब ये जो हर्ट है और ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये हमारी सारी ब्लड वेसल्स हैं. ब्लू और ये रेड कलर की ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं. तो हर्ट और ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये सारी मिलके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती है हमारी बॉडी का. और साथ में ये इनको क्या कहते हैं, हर्ट को, वेसल्स को circulatory system. In this chapter we shall learn about transport of substances in animals and plants. First, circulatory system. Circulatory system में first point है आपका blood. What happen when you get a cut on your body. क्या होता है अगर आपकी बॉडी में कट जाता है तो क्या होता है, blood flows out, blood निकलता है. But what is blood? Blood होता क्या है? Blood is a fluid which flow in the ब्लड वेसल्स. ब्लड जो होता है वो एक ऐसा फ्लूइड होता है, ऐसा लिक्विड होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में बहता रहता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स, ये क्या ट्रांसफ़र करता है, ऐसे सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड से हमें जो सब्सटेंसेस मिले होते हैं, जो न्यूट्रिशन मिले होते हैं, उनको हम स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. ये लंग्स से जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो बॉडी की सेल्स तक पहुंचाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. अब और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसे भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में से. हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस. इतनी सारी चीज़ों को कैसे लेके जाता है ब्लड. ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड. ब्लड जो होता है वो उसमें एक फ्लूइड होता है, उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा. कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. तो ब्लड किससे बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है. तो और उस प्लाज्मा में अलग अलग तरीके के ब्लड के सेल्स होते हैं. वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स. एक पहला टाइप क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो और वो रेड ब्लड सेल्स क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें एक रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम से. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, हमारी बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है. इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन. अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड. हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है.
द ब्लड ऑल्सो हैव वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड में एक तो रेड हो गई, अब वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। वो क्या करती हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी। तो उनका काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर करने से रोकती हैं। वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक का काम करती हैं कि उससे हमारी बॉडी में जर्म्स नहीं जाते हैं। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूजो गिर गया खेलते टाइम, उसके घुटने में चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और उसके घुटने से खून आ रहा था। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। अब बूजो जो था वो गिर गया, उसके घुटने से खून निकल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ने देखा कि जो ब्लीडिंग है वो रुक गई है, और उसमें डार्क रेड कलर का क्लॉट उसमें बन गया है वहाँ पे कोई उस कट के ऊपर। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, बूजो पजल्ड था कि क्या है। द क्लॉट इज फॉर्म्ड, वो क्लॉट क्यों बना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो वो क्यों बना था ब्लड, प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, हमारी बॉडी, हमारे जहाँ भी अगर ब्लड फ्लो रहा है वहाँ पे क्लॉट बनाने का काम करती हैं, जिससे जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा जब किसी को डेंगू होता है और उसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं तो इंसान के नाक से, मुंह से, कान से खून निकलना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी होते ही वो खून बहना शुरू हो जाता है, और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, हमारे खून को फालतू बहने से रोकती हैं। अब नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। यू नो दैट ड्यूरिंग इन्हेलेशन के टाइम पे अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। हमारी जो लंग्स हैं उसमें क्या भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब वो ऑक्सीजन हमने ले तो ली, इनहेल तो कर ली, लेकिन हमारी बॉडी तक पहुँचे तो सही। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब ब्लड एक और क्या काम करता है कि हमारी बॉडी की हर सेल्स में ब्लड होता है, तो वहाँ से क्या करता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे दोबारा लंग्स तक पहुँचाता है, जिससे लंग्स उसे एक्सहेल कर सकें। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 10. अब ब्लड क्या करता है, ब्लड जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है वो लगातार जैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, फिर दोबारा हार्ट तक पहुंचा। अब पूरी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कलेक्ट की हार्ट तक पहुंचा दिया। अब हार्ट क्या करेगा, पंप करके लंग्स तक उसे पहुंचाएगा, और लंग्स उसे एक्सहेल करके बाहर निकाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। So, two types of blood vessels, arteries and veins are present in the body. अब तो हमारी बॉडी में दो तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। इसमें आपको दिखा रखा है, ये जो हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो तो रेड कलर की होती हैं, ये वाली क्या है, पूरी बॉडी में आर्टरीज हैं, और ब्लू कलर के क्या हैं, वेन्स हैं। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, जो हमारा हार्ट है, हार्ट से आर्टरीज क्या करती हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को और ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं। फिर सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड, ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है और बहुत हाई प्रेशर होता है उसमें, तो द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, मतलब कि वो प्रेशर को झेल सकती हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं ज़्यादा प्रेशर आता है तो। चलो इसके लिए क्या एक्टिविटीज़ देखते हैं, आर्टरीज के लिए क्या एक्टिविटी है। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। ऐसे आपको जैसे डॉक्टर देखता है ना, ऐसे आपको अपने हाथ को पकड़ना है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स, क्या आपको कुछ धक धक सी फील होती है। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग क्यों होती है। दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स। ये थ्रॉबिंग जो है, ये जो धक धक होती है इसे क्या बोलते हैं, पल्स, धड़कन। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये क्यों होती है, ब्लड जब आर्टरीज में फ्लो होता है उसकी वजह से। सो काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। तो अब आप काउंट करो कि 1 मिनट में कितनी बार वो पल्स धड़क रही हैं।
हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, आप कितनी काउंट कर सकते हो? सो द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। तो एक मिनट में कितनी बार वो पल्स धड़क रही है उसे क्या बोलते हैं? पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन, जो एक इंसान आराम से बैठा है, यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। तो जो पल्स रेट होती है एक नॉर्मल इंसान की 72 से 80 बीट्स तक होती है, एक मिनट में इतनी बार धड़कती हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है आपकी बॉडी में, और आप ऐसे कहाँ कहाँ ऐसे धड़कते हुए इसको फाइंड कर सकते हो। और उसके बाद अपनी जो आपकी अपनी पल्स रेट है उसे देखो, उसे रिकॉर्ड करो, फिर अपने क्लासमेट की पल्स रेट रिकॉर्ड करो और टेबल में लिख लो। एक्टिविटी है आपकी। अब आती हैं आर्टरीज, हो गई, वेन्स आती है। आर्टरीज क्या करती थी? आर्टरीज ने क्या किया? हार्ट से गई वो पूरी बॉडी में और ब्लड को और ऑक्सीजन को लेके। अब वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब देखो वेन्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो हमारी आर्टरीज थी वो तो हार्ट से ऑक्सीजन और ब्लड लेके गई, तो और वेन्स जो थी वो उस गंदे ब्लड को जो आर्टरीज तो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड बॉडी में लेके गई। अब वेन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है बॉडी में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हार्ट तक पहुंचती हैं दोबारा। जैसे इसमें देखा रखा है ये हार्ट है, अब ये बॉडी के अलग अलग, मान लो कि अलग अलग सेल्स हैं हमारे, तो ये लेके गई क्लियर ब्लड को, ऑक्सीजन के साथ वाले ब्लड को। अब यहाँ क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो ये जा रही हैं वेन्स दोबारा हार्ट तक। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, वेन्स की क्या होती हैं? वॉल्स बहुत पतली होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। हमारी वेन्स में ऐसे बॉल्स होते हैं जो वेन्स को सिर्फ क्या अलाउ करते हैं कि वो ब्लड तक, कि वो हार्ट तक ही अपना फ्लो कर सकें ब्लड पहुंचाने के लिए। सो अब आता है ब्लड डोनेशन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, कई सैकड़ों लोग मर जाते हैं खून की कमी से। सो वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड यू कैन सेव प्रीशियस लाइफ। तो अगर आप रक्तदान जिसे बोलते हैं, अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो ये पेनलेस होता है, आपको नुकसान नहीं होता कोई, और कुछ किसी की जान बच सकती है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। ब्लड कहाँ डोनेट हो सकता है? हॉस्पिटल में या फिर कुछ और गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज जगह होती है वहाँ पे। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। अब कहाँ स्टोर होता है ये? ब्लड बैंक में। रेफर टू फिगर 11.3, इसमें अगर रेफर करें तो डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आप में ये जो आर्टरीज हैं ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये आर्टरीज जो हैं ये आर्टरीज आ रही हैं और ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यूज़ तक पहुँचने में दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अभी जो आर्टरीज होती हैं ये बॉडी के अलग अलग पार्ट तक गई, तब तक तो मोटी ट्यूब रहेंगी। उसके बाद जब वो पार्ट के और छोटा हिस्सा क्या होगा? टिश्यू तक पहुंची तो वो और पतली हो जाएंगी। फिर जब वो सेल्स तक पहुंचती हैं तो वो और भी पतली हो जाती हैं। तो आर्टरीज बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। अब ये कैपिलरीज होती हैं ये डिवाइड हो गई, फिर दोबारा क्यों जुड़ती हैं? वेन्स, दोबारा वेन्स में बदल जाती हैं एक साथ होके, जो हार्ट तक जाके खाली हो जाती हैं। अब आता है हार्ट। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। अब हार्ट क्या होता है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा अंग होता है हमारी बॉडी का जो लगातार धड़कता रहता है, एक पंप का काम करता है, उस पंप से हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के साथ साथ अदर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। ये एक ऐसा पंप होता है जो लगातार सालों साल बिना स्टॉप हुए चलता रहता है। रुक गया तो मतलब मर गए हम लोग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। येट अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। हमारा हार्ट एक नॉन स्टॉप पंप की तरह काम करता है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, तो इसका काम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।